नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट पावर चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंडियन इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट 2025। आपने सुना होगा कि इस साल गोल्ड ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन क्या ये ट्रेंड आगे भी चलेगा और क्या ये सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? आज की वीडियो में हम आपको सिंपल शब्दों में बताएंगे कि गोल्ड डिमांड क्यों बढ़ रही है, प्राइस कहां तक जा सकता है और इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट तरीके क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं 2025 में गोल्ड ने क्या किया। इस साल गोल्ड की कीमत दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ रही है। अमेरिका में एक औंस गोल्ड लगभग 3500 से 3600 तक पहुंच गया है। इंडिया में भी इसकी कीमत नए रिकॉर्ड बनाते हुए लगभग 90,000 से 98,000 पर 10 ग्राम तक पहुंच गई है। सिर्फ एक साल में गोल्ड 30% से ज्यादा बढ़ा है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रैली अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है। सेंट्रल बैंक्स ने बुल्क में गोल्ड खरीदा, ETF और इन्वेस्टर ने हैवी इन्फ्लोस किया। इंडिया और चाइना जैसे देश में फिजिकल डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रही। सिंपल शब्दों में बोले, हर तरफ से लोग गोल्ड खरीद रहे हैं और इस वजह से प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर गया है। अब सवाल उठता है कि गोल्ड की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। डॉलर कमजोर हो रहा है। जब US डॉलर वीक होता है तब गोल्ड महंगा नहीं लगता और डिमांड बढ़ जाती है। US फेडरल रिजर्व रेट कट की तरफ है, मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो लोग पैसा बैंक में रखने की बजाय सेफ एसेट गोल्ड में डाल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूक्रेन वार, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेड वार ने लोगों को डरा दिया है। जब सिचुएशन अनसर्टेन होती है तो सब गोल्ड की तरफ भागते हैं। सेंट्रल बैंक की हैवी बाइंग, सिर्फ एक क्वार्टर में सेंट्रल बैंक ने 160 प्लस टन गोल्ड खरीदा है। इन्वेस्टर का ट्रस्ट, एक्सपर्ट जैसे गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो गोल्ड $4,000 तक भी जा सकता है और एक्सट्रीम केसेस में $5,000 तक भी। तो दोस्तों ये सब रीजन मिलकर गोल्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, प्राइस कहां तक जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स बैंक का कहना है कि 2025 के एंड तक गोल्ड $3,700 से $4,000 के बीच पहुंच सकता है। JP मॉर्गन भी लगभग इतना ही बुलिश है। UBS बैंक का एस्टिमेट है $36 से $3700 मिड 2026 तक। RBC का कहना है कि बेस लाइन $3,100 से $3,500 है और बेस्ट केस में $3,800 तक जा सकता है। इंडिया के लिए एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि गोल्ड 70,000 से 75,000 पर 10 ग्राम तक आसानी से पहुंच सकता है। कुछ बुलिश एस्टिमेट्स कहते हैं कि ये $90,000 से $1,00,000 भी टच कर सकता है अगले 1-2 साल में। तो शॉर्ट में कहें, ऊपर जाने की जगह अभी भी बची हुई है। अब समझते हैं कि आम इन्वेस्टर इंडिया में गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। ऑप्शन बहुत हैं, पर हर एक का अपना फायदा और नुकसान है। फिजिकल गोल्ड, कॉइन्स, बार, ज्वेलरी इजी है, सबको फैमिलियर है, लेकिन मेकिंग चार्जेस और GST लगता है। स्टोरेज और सेफ्टी का इशू भी है। डिजिटल गोल्ड, फोन पे 1 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हो, इजी स्टोरेज, पूरी गारंटी, लेकिन GST यहां भी लगता है। गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद सकते हो, लिक्विडिटी हाई है, चार्जेस कम है।
बेस्ट फॉर इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 2.5% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। 8 साल तक होल्ड करने पर टैक्स फ्री है। लेकिन नए स्कीम अभी स्टॉप हो गए हैं, अब सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ही अवेलेबल है। गोल्ड म्यूचुअल फंड, एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि पोर्टफोलियो का 10 से 15% हमेशा गोल्ड में होना चाहिए। अगर सिचुएशन रिस्की हो तो 20 से 30% तक भी रख सकते हो। दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, गोल्ड में भी। अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है और मार्केट पॉजिटिव हो जाता है तो गोल्ड की डिमांड गिर सकती है। अगर डॉलर फिर से स्ट्रॉन्ग होता है तो भी गोल्ड की प्राइस नीचे आ सकती है। शॉर्ट टर्म में हमेशा करेक्शन आता है। 10 से 15% तक की गिरावट पॉसिबल है। INR और USD एक्सचेंज रेट भी मैटर करता है। अगर रूपी स्ट्रॉन्ग होता है तो इंडिया में गोल्ड सस्ता हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने बजट और रिस्की कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप डिप्स में बाय करके प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ETF या SGB के थ्रू थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इंडिया के इन्वेस्टर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन से पहले प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। डिप्स का वेट करो। अपने पोर्टफोलियो में 10-15% गोल्ड जरूर रखो, सेफ हेवन के लिए। कभी भी अपना पूरा पैसा गोल्ड में मत लगाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ही बेस्ट रिटर्न देती है। दोस्तों, 2025 में गोल्ड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रैली अभी खत्म नहीं हुई। गोल्ड सेफ हेवन है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तब गोल्ड आपके पैसों की सिक्योरिटी बन जाता है। हमारी सलाह है कि आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में एक सेफ्टी नेट के रूप में रखें, पर डाइवर्सिफाई जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें कि आप गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग। धन्यवाद दोस्तों।